हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। दोस्तों अपन लास्ट क्लास के अंदर क्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिससे रिलेटेड अपन ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए हैं और एक बड़े घन को छोटे घन में किस प्रकार बांटा जाता है उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। वो अगर अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था तो वहां पे अपने पास निकलकर 3 फॉर्मूले आते हैं और वो फॉर्मूले क्या थे दोस्तों कि यहां पे अपन ने देखा था कि भाई किसी भी घन को अगर बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, भागों में बांटते हैं या बटाई होती है अगर, तो यानी इसको अपन किसके रूप में लिख रहे थे दोस्तों, n के रूप में लिख रहे थे। और n इक्वल टू होता है किसी भी बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे में क्या होता है भाई, छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे क्या होता है इसमें, छोटे घन की भुजा है। वो इसके अंदर एक फॉर्मूला अपन ने निकाला था कि जिस प्रकार अपन को किसी भी घन को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में काटने के बजाय अगर अपन इसको सीधा का सीधा बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा के अंदर अगर काट दें तो अपना आंसर वो सीधा निकलता है। दूसरा अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पे किसी भी घन की अगर टुकड़े आपसे पूछे, यानी टुकड़ों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, टुकड़ों की संख्या से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको सीधा काम क्या करना है, जो भी यहाँ पे आंसर आता है n की वैल्यू उसका क्या कर देना, आपको यहाँ पे क्यूब कर देना है। तीसरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाता बड़े घन को छोटे घन में बांटना है तो उसकी कटाई कितनी होती है, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे थे। तो एक अपन ने फॉर्मूला निकाला जिसका किसी भी घन की कटाई का, और कटाई का फॉर्मूला क्या था, n-1 इंटू में d आपका, सॉरी n-1 इंटू कितना था यहाँ पे 3। ये अपन ने घन की कटाई देखी थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी घन का है तो वो वहां से आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इन तीनों के बारे में। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो शायद इनसे रिलेटेड अगर आपसे सीधा क्वेश्चन बनता है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अपन ने इसके ऊपर 5 से 7 क्वेश्चन किए थे, अपन ने केवल इसके ऊपर 5 से 7 क्वेश्चन किए थे, अब इसके ऊपर किए थे। अब अपन मिक्सअप पे करने की कोशिश करते हैं। मिक्सअप का मतलब क्या होता है, जब आपको टुकड़ों की संख्या दे दी जाती है, बड़े घन की भुजा दे दी जाती है और आपसे छोटे घन की भुजा पूछ ले, आपको कटाई दे दी जाती है, छोटे घन की भुजा दे दी जाती है या बड़े घन की भुजा पूछ ले आपसे। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको ये और ये तीनों की अगर क्वेश्चन कंबाइंड में अगर मिल जाते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर अपन आगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे ये क्वेश्चन बन जाता है, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुल 15 बार, कुल 15 बार काटकर छोटे घन बनाए जाते हैं, छोटे घन बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो छोटे घन की, तो छोटे घन की एक भुजा क्या होगी, छोटे घन की एक भुजा क्या होगी, वह कुल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, वह कुल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। देखने में क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा होगा, लेकिन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो, उसके आधार पे अपन इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या दोस्तों। यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीजें दी है, आपको दिया कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ये बात क्लियर है। फिर उसको क्या कर रहा है, उस घन को कुल 15 बार काट रहा है। यानी दोस्तों आपको 2 चीजें दी है, इन फॉर्मूले अगर आप देखते हो तो आपको एक तो क्या दी है, घन की कटाई दी है यहाँ पे, यानी कटाई दी है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे ही आपको घन की कटाई दी जाती है तो उस कटाई के आधार पे आप सीधा का सीधा ये बता सकते हैं इसके अंदर कि n की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिया जाता है तो आप सीधा n का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, बड़े घन की भुजा दी है, तो आपको पूछा क्या है कि छोटे घन की भुजा साहब यहाँ पे क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए
अगर आपको छोटे घन की भुजा निकालनी है, बड़े घन की भुजा दी है, तो अगर ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू आपको चाहिए, और n की वैल्यू के लिए दोस्तों आपको एक हिंट दिया है, क्या, कटाई। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके अंदर, तो सीधा सा अपन क्या काम करेंगे, कटाई के फॉर्मूले में इसकी कटाई रख देंगे, यानी 15 के बराबर आपको दिया n-1 इंटू में 3। अगर ये मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आगे किसमें आएगा दोस्तों, डिवाइड के अंदर आ जाएगा, तो 15 में भाग देंगे 3 का, आंसर कितना आएगा n-1, यानी आंसर आएगा आपका 5 n-1। और n की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, n की वैल्यू अपने पास कितनी आती है, यहाँ पे 6 n की वैल्यू प्रकट हो जाती है यहाँ पे। तो जैसे दोस्तों अपन 6 n की वैल्यू निकालते हैं, अब अपन से कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आपसे कितने क्वेश्चन पूछे इसके अंदर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या दिया कि छोटे घन की एक भुजा क्या होगी बता सकते हैं, और कुल टुकड़ों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, टुकड़ों की संख्या का मतलब होता है n की क्यूब। तो यहां से मैं सीधा बता सकता हूं कि अगर आपसे टुकड़े पूछते हैं कितने टुकड़े बनेंगे, तो मैं सीधा क्या निकालूंगा, n की क्यूब। 6 का क्यूब कितने होंगे दोस्तों, 216 छोटे छोटे घन बना दिए उस व्यक्ति ने। तो पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि भाई छोटे घन की एक भुजा क्या होगी। तो छोटे घन की भुजा प्राप्त करने का सीधा तरीका क्या है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि n इक्वल टू बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे रख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो देखिए n इक्वल टू बड़े घन की भुजा मेरे को देखिए दोस्तों यहाँ पे 12, और छोटे घन की भुजा मेरे से पूछी है, और यहाँ पे आपने n की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पे 6, तो मैं यहाँ पे सीधा क्या रख दूंगा 6। अब मेरे से छोटे घन की भुजा पूछिए, इसको इधर लेके आ जाए और इसको डिवाइड में लेके जाए, तो यानी इतना आंसर क्या होगा कि भाई छोटे घन की भुजा की अगर बात आती है तो अपना सीधा सा काम क्या है, 12 में कितने का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, और अपना आंसर कितना आएगा भाई 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो छोटे छोटे घन बने कितने दोस्तों, 216 घन, ये कितनी सेंटीमीटर भुजा वाले बनते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पुटअप किया जा सकता था कि भाई 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 216 घनों को इकट्ठा करके एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन की एक भुजा क्या होगी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपनी। तो यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड अपन एक वीडियो और अपलोड करेंगे, जिसके अंदर अपने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होते हैं वो अपन करेंगे। अब अपन क्या काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट को, कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो एग्जामिनर कैसे चेंज कर सकता है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अगले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो एक बड़े घन की भुजा को लेकर क्वेश्चन किया, अभी तक जितने भी किए हैं। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, छोटे घन की भुजा दी है, छोटे घन की क्या होगी, बड़े घन की भुजा दी है। तो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन, अब अपन आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में क्या क्वेश्चन आता है, तो देखिए जैसे मैं एक बोल देता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले छोटे घनों में बांटा जाता है, छोटे घनों में बांटा जाता है। तो बनने वाले टुकड़ों की संख्या क्या होगी, बनने वाले टुकड़ों की संख्या क्या होगी, वह कितनी बार काटा जाएगा, वह कितनी बार काटा जाएगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। देखिए एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले छोटे घनों में बांटा जाता है। इससे पहले अपन ने जो भी क्वेश्चन किए वो किए हैं, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 4 सेंटीमीटर भुजा में काटा जाता है, यानी जितने भी क्वेश्चन किए थे वो भुजा को लेकर किया अपन ने। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा दी है और उसको कटवारा किसमें है दोस्तों, आयतन में कटवारा, यानी यहाँ पे जो अपना मेजरमेंट का तरीका है वो अलग अलग कर दिया। तो आपका काम क्या होता है, आपको या तो आयतन को भुजा में बदलना होता है, यानी दोनों का जो रेस्पेक्ट रेशियो है वो सेम रखना है। यहाँ पे अगर ये भुजा है तो इसको भी भुजा बनानी है, अगर ये आयतन है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, आयतन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घन का आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई, तीनों को गुणा कर दो, वो उसका आयतन आ जाएगा। चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, चाहे बेलन हो, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी चीजें हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, वो इसका आयतन होता है। और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है, तो तीनों को तीन जगह गुणा करें तो अपना सीधा सा फॉर्मूला क्या आता है, भुजा का क्यूब। ये अपने पास एक चौथा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, जिससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि घन का आयतन दे दिया। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि मेरे को दी है बड़ी भुजा। बड़ी भुजा मेरे को कितनी देती दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या काम करना है, छोटी भुजा निकालनी है। छोटी भुजा कैसे निकालेंगे यहां से, तो छोटी भुजा का क्या दिया, छोटे घन की भुजा का क्या दिया, 8 सेंटीमीटर आयतन दिया है। 8 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया है, आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। क्या होगा यहाँ पे, भुजा का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे भुजा निकालता हूं, इसका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। और 8 है वो किसका होता है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर का क्या होगा आपका क्यूब रूट। इसका मतलब इसकी भुजा कितनी है साहब, 2 सेंटीमीटर भुजा है। यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने में कटवा रहे हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले में। तो छोटी भुजा है यहाँ पे आपकी कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास अब आ गया कि बड़ी भुजा भी आ गई, छोटी भुजा भी आ गई, एन की वैल्यू निकालनी है। जैसे एन की वैल्यू आएगी अपन क्या निकाल सकते हैं, टुकड़ों की संख्या निकाल सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, कटाई इसकी निकाली जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे काम क्या करना, 8 में 2 का भाग देना, आंसर कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों 4। एन की वैल्यू आपके पास कितनी आती है यहाँ पे 4। अब आपसे पूछे जाते हैं टुकड़े, तो टुकड़े याद करने का सीधा सा तरीका है, इनकी क्यूब यानी 4 की क्यूब कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे 64। तो क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपसे इसमें क्या पूछा है कि कटाई कितनी बार होगी यहाँ पे, तो कटाई है, सीधा सा तरीका है, कटाई का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इंटू में क्या होगा 3। तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं 4 - 1 गुणा में 3, यानी कितनी बार होगी दोस्तों, 9 बार इसकी क्या होती है, कटाई होती है यहाँ पे। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आपको क्या देते हैं, भुजा ना देकर आपको कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको क्या देंगे, आयतन देते हैं। एग्जाम के अंदर आप कई बार अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं तो उसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 8 सेंटीमीटर में कटवा रहा है। आप जल्दबाजी में ये आगे वाला जो इसका मेजरमेंट ऑफ रेशियो ये नहीं देखते कभी भी कि आयतन दे रखा है, भुजा दे रखी है, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। तीसरी टाइप के अंदर पूछते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर आपको आयतन दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उस आयतन को भुजा के अंदर कन्वर्ट करना है, बस पहला काम यही है। और कन्वर्ट करने का तरीका सीधा सा, आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट है और क्यूब नंबर है वो पता होने चाहिए आपको, कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, इस तरीके से 10 तक आपको कम से कम याद होने चाहिए। एग्जामिनर कभी भी 10 से बड़ा आपको क्यूब रूट नहीं देता है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए इसके अंदर। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है जो किससे रिलेटेड पूछते हैं, आपके आयतन से। या इस सीरीज का कौन सी टाइप का क्वेश्चन बनता है, चौथी टाइप है वो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, वो कैसा क्वेश्चन बनता है, देखिए दोस्तों लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार का क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, वो देखते हैं। देखिए अपन अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास अलग टाइप का। कैसे मिलता है कि आपको देता है कि एक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन को किसमें कटवा रहा है दोस्तों, जैसे ये बोल दे कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बांटा जाता है, छोटे घनों में बांटा जाता है, तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी, वैसे कुल कितनी बार काटा जाएगा, वैसे कुल कितनी बार काटा जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ने टाइप स्टार्ट की थी किससे, भुजा और भुजा की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया था केवल टुकड़ों की संख्या से। तीसरा क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया केवल कटाई से। चौथी टाइप अपन ने देखी कि आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पांचवी टाइप जैसे अपन ने देखी, तो पांचवी टाइप के अंदर देखो आपको क्या मिल रहा है, एक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA,
टोटल सरफेस एरिया वाला घन है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना आपको कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको क्या पूछा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि एक पृष्ठ जो होता है, एक पृष्ठ वो एक वर्ग के जैसी संरचना होती है। और ऐसे कितने फलक होते हैं, 6। यानी वर्ग का क्षेत्रफल है उसको 6 से गुणा कर दो, बस आंसर आ गया। यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल है उसको 6 से गुणा करना है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और इसको आपका कुल पूछा है तो क्या कर दूं मैं, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये आपका किसका आंसर आता है यहाँ पे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये एक नया फॉर्मूला अपन को मिलता है यहाँ पे। ये 5वें टाइप का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या, एक बड़ा घन है, उस घन का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो आपका मेजरमेंट का जो रेशियो वो सेम होना चाहिए। अगर भुजा दे रखे तो भुजा में, आयतन है तो आयतन, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, छोटे वाले घन की आपको क्या दे रखे दोस्तों, भुजा, और इस वाले घन का आपको क्या दे रखा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या काम करना है, अगर इसका आंसर देंगे तो बड़े घन की क्या निकालनी है, बड़े घन की आपको क्या पता होनी चाहिए, भुजा। और भुजा निकालने के लिए आपको क्या दिया इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर TSA दिया साहब। TSA आपको दिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या काम करना है, TSA का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे और अपन को भुजा निकालनी है। यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर के बराबर आपको 96 दिया, मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कितना आएगा, भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 16। और 16 है तो भुजा निकालने का तरीका सीधा सा इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर है तो 16 कितने का होता है साहब, 4 सेंटीमीटर का होता है। इसका मतलब आपको जो ये 96 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसकी आपसे भुजा पूछे तो भुजा इसकी है कितनी, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, भुजा यहाँ पे आपको दे रखी है। तो ये है, यानी एग्जामिनर ने ये बोला कि 4 सेंटीमीटर वाले को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले में काट दो। थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया क्वेश्चन। तरीका आपको पता होगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर है, लेकिन अगर तरीका आपको नहीं पता तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इस वाले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो मैं यहाँ पे अब निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे कि भाई मेरे को पता चल गया कि बड़े घन की भुजा है वो वास्तव में है कितनी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और छोटा घन है उसकी भुजा कितनी है साहब, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा आपको दे रखी क्वेश्चन के अंदर, वो भी कितनी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो मेरे को अगर निकलवाने हैं कितने, इससे बनने वाले कुल कितनी बार काटेंगे, कितनी बार काटा जाएगा, और बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या हो, दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो तरीका सीधा सा है, इन दोनों का भाग देंगे आपस में, आंसर कितना आएगा 1। ये n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में कितनी पुटअप हो जाती है, 1 पुटअप हो जाती है। n की वैल्यू जब आपके पास 1 आ गई तो दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या है, छोटे घनों की संख्या, तो घन की संख्या का मतलब होता है n की क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 1। और आपसे पूछा जाता है कि कटाई कितनी बार होती है, तो n-1 गुणा में 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 से 1 माइनस करेंगे और गुणा में 3, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0। तो इसकी बार कटाई कितनी बार होगी, 0 बार उसको काटा जाता है। टुकड़े कितने बन के तैयार होंगे, केवल 1। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम के अंदर बार बार आपसे पूछे जाते हैं, बार बार एग्जामों के अंदर घूमते रहते हैं। वेरियस एग्जाम जो आपकी देखने को मिलेंगे उनके अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये 5 चीजें आपके दिमाग के अंदर है तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे आप बिल्कुल भी उसको गलत नहीं कर सकते, ये मेरा दावा आपके साथ। ठीक है दोस्तों, अब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट कटाई से लेकर था। अब एक नई टाइप आती है जिसमें एक घन को रंग दिया जाता है। रंगीन प्रकार का अगर एक घन है तो उससे बनने वाले टुकड़े आपको कैसे क्वेश्चन में मिलेंगे, क्या प्रकार उसके अंदर होगा और क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर पुटअप हो सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला जो आपको ये आपके फॉर्मूले ये थोड़ा सा लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। हाँ तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं एक बड़े घन को जब रंग दिया जाता है, यानी आपके सामने मान लीजिए एक बड़ा घन है ये वाला। इस घन को ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बड़े घन है उसको लाल रंग से रंग दिया। इस पूरे के पूरे घन को कौन से रंग से रंग दिया जाता है, लाल रंग से रंग दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो रंगने के बाद में फिर इसकी कटाई होती है और काटने के बाद में आपके सामने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि 2 ओर से रंगने वाले घन कितने प्राप्त होते हैं, 3 ओर से रंगने वाले घन कितने प्राप्त होते हैं, 5 ओर से आपके जितने भी पूछेंगे रंगहीन घन कितने प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए ये एक घन है बड़ा और इस घन की एक भुजा है आपके सामने दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई की मानी। तो ये भुजा भी कितनी होगी दोस्तों,
8 सेंटीमीटर। और ये जो ऊंचाई की भुजा है ये भी कितनी होगी इसके अंदर, 8 सेंटीमीटर भुजा की होती है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है अगर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले में बांट दिया जाए तो 2 का भाग दूंगा तो मैं इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा, इसमें भी कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ पे अपना आंसर आता 3 आपका 4, इसका आंसर भी कितना आएगा दोस्तों 4, और इसका आंसर भी कितना आता है यहाँ पे 4। अब 4 बराबर भागों वाले घन को बांटने के लिए आपको कितनी बार काटना पड़ता है दोस्तों, 3 बार। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में 3-3 बार कटाई होती है। तो देखिए 3-3 बार में इसको काटता हूं, यहां से ये मैंने काटा 3 बार, इसको किसके अंदर काटेंगे, लंबाई के अंदर। जैसे मान लीजिए एक बार, ये दूसरे और ये तीसरी बार, ये इस घन को काट दिया गया है लंबाई के अंदर, इसकी जो लंबाई है उसके अंदर इस घन को काट दिया। ये इधर से काटते हैं इसकी चौड़ाई के अंदर या ऊंचाई के अंदर 1 2, और ये 3 बार इसको काट दिया इसकी ऊंचाई के अंदर काट देते हैं। और ये जो इसकी क्या आती है चौड़ाई, इधर भी अपन कितनी बार काटते हैं इसको 3 बार, 1 2 और ये तीसरी बार इसको काट दिया यहाँ पे। ये लो दोस्तों अपन ने इस बड़े घन को 3 बराबर भागों में बांट दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपसे बनने वाले क्वेश्चन कि ऐसे कितने घन हैं जो 3 ओर से रंगे होते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले घन की मैं बात करता हूं इस वाले की, ये जो आपको कॉर्नर के ऊपर दिख रहा है। अगर मैं इस वाले घन को बाहर निकालता, अगर मेरे को इस वाले घन को अगर बाहर निकालना है तो ये घन है वो कितनी ओर से रंगा होगा दोस्तों, ये 3 ओर से रंगने वाला घन होता है। ये डब्बा अगर आप बाहर निकालते तो 3 ओर से रंगा हुआ घन होगा। और इस घन को कहा जाता है, ये घन कौन सा घन होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं शीर्ष घन, जो आपका एपिकल क्यूब के नाम से जाना जाता है, शीर्ष घन होता है। और शीर्ष घन है ये कहां बनते हैं, तो ये बनते हैं सदैव कोनों पर। कहां बनेंगे, कोने पर बनते हैं, कोने पर बनेंगे, सदैव कोने पर बनने वाले घन होते हैं। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि एक घन के कोने कितने होते हैं दोस्तों, तो ये कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो इनकी जो संख्या होगी वो संख्या कैसी होगी, सदैव इनकी संख्या कितनी होती है, 8। आपको ना तो एक ज्यादा बताना होता है ना एक कम बताना होता है। तो आपसे अगर बोल दिया जाए एक बड़े घन को कुल छोटे छोटे घनों में बांट दिया जाए, चाहे वो 8 घन में बांटे, चाहे आपका 27 में बांटे, 64 में बांटे, 1000 में बांटे, लेकिन शीर्ष घन है उनकी संख्या सदैव कितनी होती है, 8। आंख मिच के आपको आंसर देना है। या बड़े घन को अगर काट दिया तो ये तो 8 पक्का बनेंगे, और कुछ बने या ना बने, तो इनकी संख्या 8। और इनकी अगर रंगाई आपसे पूछे, रंगाई कितनी ओर से होती है, तो ये कितनी ओर से होंगे, 3 ओर से रंगने वाले। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि एक बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है तथा उसे कुल छोटे छोटे आपके 64 घनों में बांट दिया जाता है। तो बताइए 3 ओर से रंगने वाले घनों की संख्या क्या होगी, तो उनकी संख्या सदैव कितनी होगी, 8, ना एक ज्यादा ना एक कम। अब इसका मतलब ये वाला कॉर्नर है, ये वाला भी दोस्तों कॉर्नर है, ये वाला भी कॉर्नर है। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर जिसमें आपको पता है कि एक घन के कितने कोने आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते हैं यहाँ पे, तो ये 7 कोने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये कॉर्नर वाले हैं सारे के सारे घन जो मैंने साइन किया। अब मेरे को क्या निकालना है, ये वाला घन, ये जो बीच वाला घन है इसको अगर मैं पकड़ के निकालता हूं तो इसकी कितनी साइड रंगीन होती हैं, तो इसकी साइड देखो एक ही वाली और एक ही वाली, ये साइड रंगीन होंगी 2। एक घन को बोलते हैं, इन घनों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सतही घन। ये दूसरे नंबर के आते हैं। ये दूसरे घन कौन से साहब, सतही घन। इन घन है ये कहां पे बनते हैं, ये घन कहां बनेंगे दोस्तों, सदैव किनारों पर बनने वाले होते हैं, सदैव किनारों पर बनने वाले, किनारों पर बनने वाले होते हैं आपके, सदैव किनारों पर बनने वाले घन होते हैं। अब इनकी बात आती है तो इनकी रंगाई दोस्तों कितनी ओर से होती है, तो इनकी रंगाई कितनी ओर से होती है, 2 ओर से रंगेंगे। ये कितनी ओर से रंगेंगे आपके, 2 ओर से रंगने वाले होंगे आपके, ये 2 ओर से रंगने वाले होंगे। तो यहाँ पे देखिए किनारे हैं, तो किनारों की मैं बात करता हूं तो ये भी किनारे हैं, ये वाला भी किनारा है, ये वाला भी किनारा है, ये वाला भी किनारा है दोस्तों, ये वाला भी जो किनारा है। किनारे आपको पता है दोस्तों एक बार में आपको ज्यादा से ज्यादा कितने दिखाई देते हैं, 9 किनारे हैं वो आपको दिखेंगे। तो ये भी आपका किनारा है, ये भी आपका किनारा है, ये किनारे वाले घन है सारे के सारे आपके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये किनारे वाले घन है, जो ग्रीन कलर का पार्ट मैंने किया, सारे के सारे किनारे पर बनने वाले घन है। ठीक है, तो इनकी अगर आपसे संख्या पूछी जाती है कि इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या निकालने का सीधा तरीका है, आपको क्या करना है, एक किनारे पर कितने घन बन रहे वो निकालने। मैं बात करता हूं इस किनारे की, यहां से लेकर यहां तक की।
अब यहाँ पे आपको देखो कितने बन रहे हैं, टोटल तो कितने, 1 2 3 4, यानी ये n की वैल्यू है यहाँ पे। अब इसमें से आपको कितने घन हटाने, एक तो ये वाला हटा देना, एक ही वाला, बीच वाले सारे किनारे वाले होते हैं, यानी मैं n से क्या कर देता हूं, माइनस में 2, n से क्या करना आपको, -2, और किनारे दोस्तों कितने होते हैं टोटल, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना और अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यानी सतही घनों की संख्या क्या होगी, n-2 गुणा में 12 कर देना, क्योंकि 12 आपके क्या होते हैं, फलक होते हैं, या आपके सॉरी किनारे होते हैं। तीसरे प्रकार की मैं बात करता हूं, जो आपको यहाँ पे जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाले घन, ये वाले देखिए, ये 4 इधर है, 4 इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये घन है वो कहां पे बनते हैं, फलक पर बनते हैं। और इन घनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहलाते हैं आपके कौन से घन, केंद्रीय घन। ये कौन से घन कहलाएंगे, केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन है वो कहां बनते हैं दोस्तों, तो ये सदैव फलक पर बनने वाले होते हैं, फलक पर बनने वाले होंगे, फेस के ऊपर बनने वाले घन होते हैं आपके सारे के सारे, फलक पर बनने वाले घन है। इनकी अगर रंगाई आपसे पूछते हैं तो रंगाई आपने देखिए दोस्तों कितनी ओर से रंगे हैं, अगर मैं इसे डब्बे को बाहर निकालूंगा तो ये केवल एक ओर से रंगीन होता है। तो रंगाई की बात करते हैं तो ये कितनी ओर से रंगने वाले होते हैं, एक ओर से रंगने वाले, ये एक ओर से रंगने वाले घन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है इनकी संख्या कितनी होती है साहब, तो इनकी संख्या आपने देखी यहाँ पे क्या कि भाई ये घन है वो लंबाई में भी बने और ये घन है वो चौड़ाई में भी बने, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई में बने, मतलब क्षेत्रफल में बनेंगे। तो मैं क्या काम करूंगा, अगर इसे एक फलक की मैं बात करता हूं तो मैं क्या काम करना पड़ेगा, इधर वाली साइड में देखेंगे 1 2 3 4, n की वैल्यू 4, 4 से ये दोनों घन हटाने पड़ेंगे यानी 2, इधर से देखेंगे 1 2 3 4, इस 4 से वापस ये 2 घन हटाने पड़ेंगे। तो मेरा काम क्या होगा यहाँ पे, n-2 लंबाई का और एक n-2 चौड़ाई का, तो दो जगह लिखने के बजाय अपन एक का ही क्या कर देंगे स्क्वायर, और गुणा में क्या करना दोस्तों 6, क्योंकि फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो ये आपके केंद्रीय घन आते हैं। अब देखिए यहां से अपन ने क्या काम किया, आपके ये वाले घन हटा दिए, ये वाले हटा दिए, ऊपर नीचे वाले जो भी हटा दिए, ठीक बीचों बीच घन बनते हैं, और वो बीचों बीच बनने वाले घन है उन घन को दोस्तों क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे क्या, अंतः केंद्रीय घन। उनका नाम क्या होता है यहाँ पे, अंतः केंद्रीय, ये अंतः केंद्रीय घन कहलाते हैं आपके, ठीक बीचों बीच बनने वाले घन कौन से होते हैं, अंतः केंद्रीय घन। ये अंतः केंद्रीय घन जो होते हैं ये सदैव कहां बनते हैं, सदैव बीचों बीच बनने वाले होते हैं, सदैव कहां बनेंगे दोस्तों, बीचों बीच बनने वाले होते हैं। और जो बीचों बीच घन बनते हैं वो उनकी रंगाई होती है क्या, रंगाई होती है क्या ना दोस्तों, नहीं। तो ये कैसे होते हैं, रंगहीन घन प्राप्त होंगे आपको। कैसे घन प्राप्त होते हैं, रंगहीन, इनकी कोई भी रंगाई नहीं होती, बिल्कुल रंगहीन घन आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकी अगर आपसे संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे n-2 का क्या करना आपको क्यूब, और मल्टीप्लाई में बीच में कुछ है नहीं तो आपको ऐसे कैसे छोड़ देना, n-2 का क्या होगा यहाँ पे क्यूब। तो एक बड़े घन को रंगने के बाद में अगर आपको काटना है तो ये टोटल आपके 1 2 3 4 प्रकार के घन बनते हैं। तो ये आपसे एक बड़े घन को काटने पर बनने वाले घन जो पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या कि आपको अगर एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है। अब लाल रंग से रंगा जाता है और तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बांटा जाता है। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे पहला क्वेश्चन आपको बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 3 ओर से रंगने वाले घनों की संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 2 ओर से रंगने वाले घनों की संख्या क्या होगी, 1 ओर से रंगने वाले घन की संख्या क्या होगी, या रंगहीन घनों की संख्या क्या होती है। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, इन सभी के अंदर n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू आपको निकालनी आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक की अपन क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं सीधा एग्जाम में, तो वो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू। n इक्वल टू क्या होता है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। आपको बड़ी भुजा दे के 10 और छोटी भुजा 2, तो 10 में मैं कितने का भाग दूंगा, 2 का। यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना आएगा 5। तो ये n की वैल्यू आपके पास पुटअप होती है 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि 3 ओर से रंगने वाले घन कितने हैं, 3 ओर से रंगीन। तो इसका मतलब अपना आंसर सीधा क्या होता है यहाँ पे दोस्तों 8। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसका आंसर सीधा 8। आपको कुछ भी काटना पीटना नहीं है। दूसरा है कि भाई 2 ओर से रंगने वाले घनों की संख्या क्या होगी, इसमें 2 ओर से रंगने वाले
दो ओर से रंगीन घन। तो दो ओर से रंगीन घन का सीधा तरीका है, आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुटअप करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, तो 5 माइनस 2 गुणा में क्या करना है यहाँ पे 12, और अपना आंसर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 4 आपका 3 गुणा 12, यानी आंसर कितना आएगा ये 36 घन आपको प्राप्त होते हैं दो ओर से रंगने वाले। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एक ओर से रंगने वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो तीसरा तरीका अपन का क्या है कि n माइनस 2 का स्क्वायर। तो मैं क्या काम करता हूं 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर देता हूं, और गुणा कितने से करना पड़ेगा 6 से करना पड़ता है। तो 5 से 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 6 इनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये आपके 54 घन है वो प्राप्त होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी यहाँ पे। तो रंगहीन घन अगर ज्ञात करने हैं तो उनका तरीका आपको पता है कि n माइनस 2 का क्या करना है यहाँ पे क्यूब करना है। तो 5 में से 2 माइनस करके क्यूब कर दीजिए, 5 माइनस 2 का क्यूब, तो आपको पता है 3 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे 27 घन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के आपको घन है वो देखने को मिलते हैं। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए इस घन के टोटल टुकड़े कितने बन रहे हैं, तो टोटल देखिए साहब इन सबको ऐड कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। टोटल यानी n यानी 5 का क्यूब में बता सकता हूं कि टोटल घन कितने बने यहाँ पे 125 घन है वो प्राप्त होते हैं। आपसे पूछा जाता बड़े घन की कटाई क्या होती है, तो कटाई का फॉर्मूला अपन को याद है कि n माइनस 1 गुणा में क्या करना है यहाँ पे 3, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 4 गुणा 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12 बार इस बड़े घन को क्या कर दिया काटा गया था। ये तो है अपन फॉर्मूले से जब करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको याद ही नहीं है फॉर्मूले कहां पे क्या, रटाफिकेशन थ्योरी होगी एक तरीके की, तो आपको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को ये पूछ लिया है कि ये काटने आपको क्या करना क्या नहीं करना, तो बेसिक सा तरीका देखिए क्या करते हैं। अभी अपन ने इसी क्वेश्चन को किया फॉर्मूले के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मूले याद ही नहीं है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको बोला कि 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है, तो दोस्तों आपको क्या करना है 10 सेंटीमीटर का ऐसे वर्ग बनाना है एक तरीके से। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या आपके सामने घन है। आपको बोला कि 2 सेंटीमीटर में कटाई करनी है साहब इसकी, तो 2 का भाग दे दो, आंसर कितना आएगा 5। ये n की वैल्यू आ गई। पहला क्वेश्चन कुल घनों की संख्या क्या होगी, तो कुल घन है यहाँ पे प्राप्त होते हैं आपको 5 का क्यूब कर देना सीधा ही, कितने प्राप्त होंगे दोस्तों 125। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इसकी कटाई कितनी बार होती है दोस्तों, तो कटाई कितनी बार होगी, एक किनारे पर 4 बार कटेगा, एक साइड 4 बार, और साइड लंबाई चौड़ाई उनसे तीनों में तो 4 कितनी बार कटेगा 12 बार इसकी क्या होती है यहाँ पे कटाई हो जाती है। ये खत्म। अब आपसे बोला कि 5 बराबर भाग है, तो 5 बराबर भागों के लिए मेरे को 4 बार काटना पड़ता है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी कितना 1 2 3 और कितनी बार 4 बार काटते हैं। तो ये वाले जो होते हैं घन ये कितनी ओर से रंगने वाले होते हैं, कोने वाले दोस्तों बताइए। हाँ जी कितनी ओर से, हाँ जी 3 ओर से रंगने वाले होते हैं। आपको पता है मैंने कि ये वाले जो होते हैं ये किनारे वाले घन है वो कितनी ओर से रंगने वाले होते हैं दोस्तों 2 ओर से। तो मैं सीधा लिखता हूं यहाँ पे 2 नंबर, ये 2 ओर से रंगने वाले घन होंगे। किनारे किनारे पर आप 2 नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, ये 2 ओर से रंगने वाले घन आपको प्राप्त होते हैं। फिर बारी किसकी आती है दोस्तों, इन केंद्रीय घनों की। इनकी संख्या क्या है, एक ओर से रंगने वाले, तो इन पर क्या लिख देंगे अपन सीधा का सीधा 1 नंबर लिख देंगे। ये अपना काम है, छोटा सा करना है, बेसिक सा काम है। करना क्या है, किनारे पर 3 लिख रहे हैं, कोने पर 3 लिखने लिख दिए, किनारे पर 2 लिखने 2 लिख दिए, बीच वाले में 1 हो, बहुत आसान तरीका ये तो लिख दिया अपन ने। अब आपसे पूछे जाते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि भाई 3 ओर से रंगीन घन, तो 8 में इसके आंसर दे दो कितना दोस्तों 8 के अलावा ये बनते ही नहीं है कभी, ना तो एक कम बनेगा ना एक ज्यादा बनेगा, इनका आंसर सीधा। दूसरा चौथा क्वेश्चन आपसे बनता है कि 2 ओर से रंगीन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता है कि 2 ओर से रंगीन वाले ये होते हैं किनारे पर, एक किनारे पर काउंट कीजिए, देखो 1 2 3, एक किनारे पर कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 3, और किनारे होते कितने हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, किनारे कितने होंगे दोस्तों 12, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो इन घनों की संख्या कितनी होती है भाई यहाँ पे, ये 12 घन आपको प्राप्त होते हैं यहाँ पे। फिर आपका आता है पांचवा क्वेश्चन कि एक ओर से रंगीन, तो एक ओर से रंगीन की बात करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक वाले काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक किनारे एक फलक पर कितने हैं 9, और फलक होते कितने हैं दोस्तों 6, तो 9 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 54, तो ये 54 घन प्राप्त होता है। छठा क्वेश्चन होता है कि रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी, तो रंगहीन घन ज्ञात करने का सीधा सा तरीका क्या है दोस्तों, देखो
एक किनारे पर ये वाले घन गिनना, कितने हैं? सतही घन एक किनारे पर गिनो, कितने हैं? 1 2 3 3, और इस 3 का क्या कर देना, आपको क्यूब करना है, और आपका आंसर सीधा आपके सामने। ये रंगहीन घनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 27। तो ये एक आपका अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो आपका सीधा इसी बेस के ऊपर करना है। ज्यादा आपको ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही नहीं है। यहाँ पे इन फॉर्मूलों को बिल्कुल भी दिमाग के अंदर नहीं रखना है। अगर ये फॉर्मूले अगर आप दिमाग में याद रखना स्टार्ट करते हो तो एक याद रहता है, दो याद रहता है, तीसरा आप भूल जाते हो। आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो याद रखिए इसका, कि इस तरीके से भी अपन क्या काम कर सकते हैं, घन याद कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछता है देखिए, जैसे मानिए मैं इनको बिठा रहा हूं एक बार, इधर वालों को, ये अपन ने लिख लिया है। इसी क्वेश्चन को जैसे ऐसे बोल दे कि भाई आपको ये तो बोल दिया कि केवल दो ओर से रंगने वाले घन कितने होते हैं। देखो एक तरीका तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बांट दिया, रंग कैसा था, इन पर लाल रंग। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता, देखिए एक क्वेश्चन तो बनता है कि आपसे बोला जाता है केवल दो ओर से रंगने वाले घन, कैसे घन होंगे, दो ओर से रंगने वाले घनों की संख्या। तो अगर ऐसा पूछा है तो आप देखना क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या लगा, केवल। केवल का मतलब फिक्स क्राइटेरिया है, केवल का मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स काम है, इसको केवल वही चाहिए। तो मेरा काम क्या होता है, दो ओर से रंगने वाले, तो मैं क्या काम करूंगा, 1 2 3, एक किनारे पर कितने हैं साहब, 3, और किनारे कितने होते हैं, 12, तो गुणा 12 से करके अपन बता देंगे इसका आंसर कितना होगा यहाँ पे 36। लेकिन अगर इसी के अंदर आपसे बोल दे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछता है, जैसे मान लीजिए ये बोल दे क्या, कम से कम, क्या बोले, कम से कम दो ओर से रंगीन, कम से कम दो ओर से रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो ये दो आपके पास अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक में आपको बोला कम से केवल दो ओर से रंगीन, और एक बोला है इसके अंदर क्या दोस्तों, यहां पे दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट आया कि कम से कम दो ओर से रंगीन, यानी मिनिमम इसने अपनी क्या क्राइटेरिया दे रहा है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा। इसका मतलब अगर आपको कम से कम क्वेश्चन में आता है तो उसके अंदर क्या आएंगे, इससे ज्यादा वाले काउंट होते हैं, यानी दो ओर वाले भी चलते हैं, और इसके अंदर कितने वाले चलेंगे साहब, 3 ओर से रंगीन भी काम में आएंगे। यानी दो ओर से रंगीन और 3 ओर से रंगीन घनों की संख्या इसके अंदर क्या है, काउंट होकर चलती है आपकी। तो दो ओर से रंगीन तो अपने निकाले दोस्तों कितने होते हैं 36, और 3 ओर से रंगीन आपको पता हमेशा कितने होंगे 8, और इनका आंसर कितना होगा यहाँ पे टोटल 44 घन है। वो आपको कितनी ओर से रंगने वाले मिलते हैं, कम से कम दो ओर से रंगने वाले। तो ये दो नाम एग्जाम के अंदर आते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। केवल दो ओर से रंगने वाले तो अपना आंसर 36, और कम से कम दो ओर से रंगने वाले तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे 44 हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बोले केवल एक ओर से रंगने वाले, तो केवल एक ओर से रंगने वाले का आंसर अपने पास क्या है यहाँ पे 54 है। लेकिन अगर आपको बोल दे कम से कम एक ओर से रंगने वाले, इसका मतलब आप इसके ऊपर लाइन खींचिए और ऊपर वाले सारे काउंट करके बता दीजिए, तो इसका आंसर कितना होगा। अगर कम से कम एक ओर से पूछे, कम से कम एक ओर वाले, तो अपना आंसर कितना होगा 54, और 36 और 8 कितना हो जाता है दोस्तों, इसका टोटल का टोटल 98 आपको देखने को मिलेगा। 98 घन वो आपको प्राप्त होते हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक अलग प्रकार का क्वेश्चन बनता है जो रंगहीन से बनता है। रंगहीन का तरीका क्या होता है देखो एग्जाम के अंदर पूछने का, जैसे इसी क्वेश्चन को क्या बोला रंगहीन, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं केवल, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये बोल देता हूं केवल 4 ओर से रंगहीन, केवल 4 ओर से रंगहीन घन। अब देखिए दोस्तों आपको क्या बोला, केवल 4 ओर से रंगहीन घन। अब एक बात याद रखनी है आपको, एक घन है उस घन में फलक की संख्या कितनी होती है 6 में से ये क्या बोलता है, ऐसे घन चाहिए जिनके केवल 4 ओर से रंगीन है, इन पे कलर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 ओर पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, कलर। इसका मतलब ये हो गया, इसी क्वेश्चन का मतलब ये है केवल 4 ओर से रंगीन का मतलब क्या दोस्तों, केवल 2 ओर से क्या है रंगीन, यानी यही बात इसके अंदर आती है। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके देखना बस। 4 ओर से रंगहीन का मतलब है केवल 2 ओर से रंगीन। मैं बोलता हूं केवल 5 ओर से रंगहीन, इसका मतलब 1 ओर से रंगीन होना चाहिए। मैं बोलता हूं केवल 3 ओर से रंगीन, इसका मतलब 3 ओर से क्या होना चाहिए,
रंगीन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 4 ओर से रंगीन का मतलब 2 ओर से रंगीन, और 2 ओर से रंगने वालों की संख्या कितनी यहाँ पे दोस्तों 36 घन है वो आपको प्राप्त होते हैं यहाँ पे। तो ये एक घन पर अगर आपने एक ही कलर कर दिया है तो उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वो ये वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो क्वेश्चन इसी के अंदर वेरिएंट प्रकार के कैसे बनेंगे उसके लिए अपन एक नया वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर केवल इन घन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे, तो वो अपन उसके अंदर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इससे पहले अपन एक वीडियो इसका डाल दिया है जिसके बारे में घन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया। दूसरा वीडियो जो एक घन का एक कलर कर दिया है, और तीसरा वीडियो एक और अपलोड करेंगे जिसके ऊपर क्या होंगे, एक घन है उसके ऊपर कितने घन आपको रंग मिलेंगे, कम से कम 3 रंग है वो आपको रंगीन मिलने वाला है। और उससे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो अपन देखेंगे, अलग अलग वेरिएंट के कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो देखेंगे। तो आज की क्लास में केवल अपन इतना ही करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी अगर तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है या इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कृपया करके कमेंट के थ्रू जरूर बोलिए। और अच्छे लगे तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे अलग जो बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।